लोग आज परेशान इसलिए नहीं हैं कि वो मोहताज हैं, परेशान इसलिए हैं कि वो आजादी की जंग खुद नहीं लड़ना चाहते बल्कि अपने पड़ोसी को लड़वाना चाहते हैं। लोग कहते हैं आज जरूरत है भगत सिंह की, हमारे घर में नहीं आए लेकिन हमारे पड़ोसी के घर में आ जाए तो ही ठीक है। सैमुअल जॉनसन ने कहा था, शैतान देशभक्ति की आड़ लेते हैं। हर 1000 शैतानों के पीछे एक देशभक्त भी हुआ है। गांधी जी भी हुए हैं, नेताजी भी हुए हैं, सरदार पटेल भी हुए हैं और भगत सिंह भी हुए हैं। अवसरवादी कहते हैं हमसे जो थोड़ा बहुत बन पाएगा हम करेंगे। ये सिर्फ जवानी जमा खर्च है, इरादा नहीं। इरादे और इच्छा में बहुत फर्क होता है। इच्छा का सौदा हो सकता है, इरादे का सौदा नहीं होता। और जब भी दबाव पड़ता है जिंदगी में, इच्छा कमजोर पड़ जाती है और इरादा और मजबूत हो जाता है। जिम्मेदार नागरिक कहते हैं जो देश को चाहिए वो ही हम करेंगे। एक और नस्ल है बरसाती देशभक्तों की। मौका परस्त लोगों के लिए देशभक्ति एक फैशन है। कमजोर इंसान कभी सच्चाई का साथ नहीं दे सकता और कायर इंसान कभी उसूलों को निभा नहीं सकता। जनता की बुजदिली उनके देश के पतन का कारण खुद ही बन जाती है। अगर हर सिपाही ये कहे मेरा परिवार है, मेरी घरेलू जिम्मेदारियां हैं, मैं अकेला इंसान हूं, क्या कर सकता हूं, तो क्या हमें आजादी मिलती? क्या वो अनाथ होते हैं जो देश के लिए शहीद होते हैं? धर्म युद्ध में कभी समझौता नहीं होता। एक सिपाही ने कहा था कि जब आप घर जाएंगे तो अपने परिवार से कहिएगा कि आपके आने वाले कल के लिए हमने अपने आज को कुर्बान कर दिया। कैसी कमाल की बात है। स्वार्थ के लिए एक गद्दार कुछ भी कर सकता है और देखिए मजे की बात, देश के लिए एक सिपाही भी कुछ भी कर सकता है। काश एक ऐसा कानून होता कि गद्दारों को कभी देश के पवित्र झंडे को हाथ लगाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी गद्दार का खून किसी सिपाही की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारी समाज को 3 चीजों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। एक, ईर्ष्या और द्वेष। ईर्ष्या द्वेष किसे कहते हैं? लोग अपने दुख से इतना तंग नहीं हैं जितना दूसरे के सुख से तंग हैं। लोग अपने आप को उठाना नहीं चाहते बल्कि दूसरे को गिराना चाहते हैं। जिनमें ईर्ष्या होती है ऐसे लोग छुप के नुकसान पहुंचाते हैं और फिर सामने आके सहानुभूति जताते हैं। दूसरी चीज, भाग्यवादी नजरिया। अक्सर सुनते हैं समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। जो भाग्य में लिखा है तो रोक नहीं सकता और अगर नहीं लिखा तो आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, आपको मिल नहीं सकता। जब हम इस दुनिया में आते हैं मस्तिष्क पे सभी कुछ लिखा के लाते हैं। हम क्या हैं? हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं। जो लोग ऐसी बातें करते हैं अखबार में वैसे लोग इश्तिहार भी देते हैं। निराशा को आशा में बदल लीजिए। आपको तकलीफ हो रही है, घर में झगड़ा हो रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रही है, आप जिंदगी बदलना चाहते हैं, 151 रुपए भेजिए और 24 घंटे में रिजल्ट लीजिए। भाग्यवादी लोग जिंदगी में कुछ करके नहीं जाते बल्कि कुछ होने का इंतजार करते हैं। जिसने जिंदगी में कुछ करना है वो हर हाल में करके चला जाता है और जिसने कुछ नहीं करना उसे आप सब कुछ दे दीजिए, वो फिर भी नहीं करेगा। तीसरा है अलगाववादी नजरिया। लोग कहते हैं कि जब तक मुझे तकलीफ नहीं हो रही मैं बीच में क्यों पड़ूं। अक्सर सुनते हैं प्रवचन, सांसारिक जीवन से ऊपर उठ जाओ, दुख में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सुख में खुशी नहीं होनी चाहिए, आप सांसारिक जीवन से ऊपर उठे हुए हैं। आपके पड़ोसी पर अत्याचार और अन्याय हो रहा है और आप सांसारिक जीवन से ऊपर उठे हुए हैं।